नमस्कार। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारी पूरी वायरलेस दुनिया को चलाती है। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नाम थोड़ा मुश्किल है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। सोचिए, जब भी हम वाईफाई से जुड़ते हैं या अपने फ़ोन पर 5G की स्पीड का मज़ा लेते हैं, तो उसके पीछे यही OFDM काम कर रहा होता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे सभी कनेक्टेड डिवाइस को एक साथ बिना किसी परेशानी के काम करने में मदद करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि OFDM हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी, मतलब कि उसकी नींव कैसे है। असल में इसका असर हर जगह है। 4G LTE हो या लेटेस्ट 5G या फिर हमारे घरों और ऑफिस में लगा कोई भी मॉडर्न वाईफाई राउटर, इन सब के दिल में यही एक टेक्नोलॉजी धड़कती है। तो सवाल ये है कि आखिर हमें OFDM की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? ये सब शुरू हुआ और तेज़ डेटा की हमारी भूख से, और उस रास्ते में आई एक बहुत बड़ी फिजिकल रुकावट से। देखिए, पहले हम क्या करते थे, सारा का सारा डेटा एक ही बड़े पाइप से बहुत तेजी से भेजने की कोशिश करते थे। डेटा की दुनिया में जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को सिंबल्स कहते हैं। अब जब बहुत तेजी से डेटा भेजना हो तो इन सिंबल्स को बहुत बहुत कम समय में भेजना पड़ता है, और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। असल दुनिया वायरलेस सिग्नल्स के लिए कोई आसान जगह नहीं है। यहाँ एक विलेन है जिससे हमें निपटना पड़ता है, और वो है हमारा अपना एनवायरनमेंट। जरा सोचिए, जब एक ट्रांसमीटर सिग्नल भेजता है तो क्या वो सीधी लाइन में रिसीवर तक पहुंचता है? असल दुनिया में ऐसा बहुत ही कम होता है। ये स्लाइड दिखाती है कि सिग्नल्स कैसे बिल्डिंग से, दीवारों से और दूसरी चीज़ों से टकराते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है ना? आवाज़ की ये गूंज या इको थोड़ी देर से पहुंचती है। वायरलेस सिग्नल्स के साथ भी ठीक यही होता है, और इसी को कहते हैं मल्टीपाथ प्रोपगेशन। तो असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब सिंबल बहुत तेजी से भेजे जा रहे हों, तो एक सिंबल की गूंज खत्म भी नहीं हो पाती कि अगला सिंबल आ जाता है। वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, और डेटा पूरा गड़बड़ हो जाता है, उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। और इसी दुश्मन का नाम है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस या ISI। तो इस ISI वाली बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? बस यहीं पर OFDM की इंजीनियरिंग का कमाल सामने आता है। अब ये स्लाइड प्रॉब्लम और सल्यूशन को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है प्रॉब्लम, एक बहुत तेज सिग्नल जो इको की वजह से खराब हो जाता है, और दूसरी तरफ है सल्यूशन, उसी डेटा को कई सारे छोटे छोटे और सबसे जरूरी धीमे सिग्नलों में बांट दो। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज का एक डिजिटल हाईवे उपलब्ध है। पुराने तरीके में इस पूरे 10 मेगाहर्ट्ज के हाईवे पर एक ही सुपरफास्ट कार दौड़ा दी जाती। लेकिन OSDM ऐसा नहीं करता। वो इस एक बड़े हाईवे को कई पतली पतली लेन्स में बांट देता है। कितनी लेंस में? लगभग 1000 अलग अलग सब कैरियर्स में। अब हर सब कैरियर डेटा को बहुत धीरे धीरे लेकर जाता है, और क्योंकि वो धीमे हैं, किसी भी इको को अगले सिंबल के आने से बहुत पहले ही खत्म होने का पूरा टाइम मिल जाता है। ISI की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन रुकिए, एक सवाल है। अगर हम 1000 सिग्नल एक दूसरे के इतने पास पास भेज रहे हैं, तो क्या वो आपस में नहीं टकराएंगे? यही तो OFDM का असली जादू है। इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, ऑर्थोगोनैलिटी। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका आसान भाषा में मतलब है कि हर सब कैरियर को इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया है कि वो अपने पड़ोसियों के लिए एक तरह से अदृश्य हो जाता है। वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, भले ही वो कितने भी पास क्यों ना हो। और ये सब इतनी एफिशिएंटली होता कैसे है? इसके लिए दो कमाल के एल्गोरिदम हैं, IFFT और FFT। ट्रांसमीटर IFFT का इस्तेमाल करके इन हजारों सिग्नलों को एक साथ पैक करता है, और रिसीवर FFT से उन्हें उतनी ही आसानी से वापस अलग अलग कर लेता है। अब OFDM की कहानी में एक आखिरी लेकिन बहुत ही स्मार्ट ट्रिक बाकी है, जो इसे और भी मजबूत बनाती है। इस तरकीब का नाम है साइक्लिक प्रीफिक्स। इसे एक तरह का सेफ्टी बफर समझिए। हर सिंबल को भेजने से पहले हम उसके आखिर का एक छोटा सा हिस्सा कॉपी करके उसके शुरू में लगा देते हैं। ये छोटा सा एक्स्ट्रा टुकड़ा एक गार्ड की तरह काम करता है, जो ISI को मेन डेटा तक पहुंचने ही नहीं देता। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये स्लाइड समझिए पूरी कहानी का निचोड़ है।
OFDM एक मुश्किल, शोर से भरे, इको वाले वायरलेस चैनल को लेता है और उसे हजारों साफ सुथरे, सिंपल, पैरेलल चैनलों में बदल देता है। अब हर छोटे चैनल पर डेटा भेजना बहुत आसान हो जाता है। आखिर में एक बड़ी प्रॉब्लम को पकड़कर उसे कई छोटी-छोटी मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में तोड़ देना, यही तो OFDM की असली जीनियस है। इसी सिद्धांत ने वायरलेस कम्युनिकेशन को वो बनाया है जो वो आज है। अब सवाल ये है कि ये पावरफुल आइडिया भविष्य में और क्या-क्या कमाल दिखाएगा। सोचने वाली बात है।